वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 3 जून और हम कवर करेंगे 3 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी जेल वार्डन के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होना है। तो देखिए, इस सितंबर तक आपके पास 3 महीने यानी कि तकरीबन 110 दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स है वो आपके पिछले 6 महीने की आती है। तो ये जो 3 महीने के करंट अफेयर्स है जो आप पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डेली आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो हैं आपके फंसने वाले हैं एग्जाम में। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर की 6 मंथ की करंट अफेयर्स है वो भी आपकी कवर करी जाएगी। फिलहाल चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रदीप कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रदीप कुमार को इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये रहे हैं प्रदीप कुमार, जिनको इस्पात मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब रिसेंटली कुछ इम्पॉर्टेंट नियुक्ति हुई है जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि FSSAI के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो अरुण सिंघल बनाए गए हैं, जबकि अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की नई CEO बनाई गई हैं और IIFCL के मैनेजमेंट डायरेक्टर PR जयशंकर को बनाया गया है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको, चारों नियुक्तियां आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तूफान निसर्ग किन 2 राज्यों के तट से टकराएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने ये घोषणा की है कि तूफान निसर्ग, जो कि एक चक्रवात तूफान है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून यानी कि आज के दिन टकराएगा। अब देखिए, रिसेंटली यदि बात की जाए तो अम्फान तूफान भी आया था, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था, जहां पर काफ़ी तबाही मचाई थी। और इसी कारण भारत की केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज दिया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को, जिसमें वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपए मिले थे और 500 करोड़ उड़ीसा को दिए गए थे। अब यदि निसर्ग तूफान की बात की जाए तो ये अरब सागर में उठ रहा है, जबकि जो अम्फान तूफान है वो बंगाल की खाड़ी से उठा था। तो दोनों ही में डिफरेंस है और ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई थी, जिसके पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बनाए गए थे और पहले राज्यपाल कौन थे? ESL नरसिम्हन थे। अब तेलंगाना की बात की जाए तो ये रहा आपके मैप में तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल T सौंदरराजन, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हो जाएंगे। राज्यसभा की सीट 7 हो जाएंगी और लोकसभा की सीट 17 हो जाएंगी। अब तेलंगाना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, जैसे कि V-सेफ टनल ये तेलंगाना में ओपन की गई है और तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2020 को AI डिक्लेयर किया है, यानी कि 2020 ईयर ऑफ AI डिक्लेयर किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर भी तेलंगाना स्टेट में है और एक ऐप जो कि वीर ऐप है वो भी कोविड-19 के रिलेटेड है और तेलंगाना ही में ये प्रचलित किया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको तेलंगाना के बारे में याद रखनी है। किसने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि
किरण रिजिजू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं। अब बात की जाए खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की, तो इसकी जो शुरुआत है वो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ यानी कि NSF द्वारा की गई थी। अब ये है क्या, तो देखिए ये पूरे देश में जो भी नेशनल लेवल के एथलीट हैं उनको एक नेशनल लेवल का ऑनलाइन कोचिंग और टीचिंग कार्यक्रम है, जो कि खेलो इंडिया ई पाठशाला है। तो अब मैंने यहाँ पर बात की थी भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, DG संदीप प्रधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो देखिए ऑप्शन डी यानी कि चैंपियन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चैंपियन प्लेटफॉर्म ये MSME के लिए लॉन्च किया गया है। MSME का मतलब यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, यानी कि सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए है। अब ये क्या किया गया है, इन्हीं को सशक्त बनाने के लिए चालू किया गया है। अब चैंपियन की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है नेशनल स्ट्रेंथ की, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ये 3 महीने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स यदि देखा जाए तो कम से कम आपके 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वेटेज रख रहे हैं आपके किसी भी यूपी के एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना है करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इसका बिल्कुल आंसर सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1 लाख कोरोना बेड तैयार कर दिए हैं, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब उत्तर प्रदेश में यदि इस बेड की बात की जाए तो इन्होंने जो हॉस्पिटल हैं इनको 3 लेवल में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 1 और लेवल 2 के बेड हैं वो हल्के लक्षण वाले व्यक्तियों के यूज़ की जाएंगे, जबकि जो लेवल 3 का जो बेड है वो गंभीर लक्षण वाले व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये रहा उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी क्या है तो सभी लोग जानते हैं लखनऊ इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है। लोकसभा की सीट 80 है। ठीक है, चलिए अब यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश टीम 11 की स्थापना उत्तर प्रदेश ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो ज़रूर सुनते रहिए। दूसरा, 11वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये भी उत्तर प्रदेश में होनी है। उसके बाद सभी जिलों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। आयुष कवच कोविड ऐप ये लॉन्च करने वाला भी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। पूल परीक्षण सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एक दिन में सबसे अधिक खाद्य सामग्री का वितरण करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये सारी जानकारी आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको मैं हर बार रिवीजन करवाता हूँ जब भी उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन आता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, और याद रखिए करंट अफेयर्स काफ़ी वेटेज रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त किसे बनाया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गायत्री आई कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रही गायत्री आई कुमार, जिन्हें ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। इससे पहले नाइजर में
PK नायर को भारत का उच्चायुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने के लिए नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा किसने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नितिन गडकरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नितिन गडकरी यानी कि केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री, जिन्होंने इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। और ये किस किस को मिलाएगा? तो ये नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ेगा। अब इसका यदि खर्चे की बात की जाए तो इसका जो पहला चरण है उसमें 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए। ये जो एक्सप्रेस वे है वो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितने राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। अब इन 3 राज्य की बात की जाए तो ये कौन कौन से राज्य हैं? ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम, ये तीनों राज्य हैं जिनको इस योजना में जोड़ा गया है। अब इस योजना की बात की जाए तो इस योजना में क्या होता है? तो यदि आपके पास राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का है तो आप किसी भी स्टेट में ये अपना राशन कार्ड के जरिए सामान ले सकते हो, जो कि आपकी सरकारी उचित रेट की दुकान पर मिलता है। अब अभी तक इसमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर शामिल हो चुके हैं और 2021 तक अनुमान लगाया गया है, इसका उद्देश्य रखा गया है कि सभी राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में संकेत कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो संकेत कुंडू हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। एक्चुअली संकेत कुंडू नहीं है, बाय मिसप्रिंट ये संकेत लग गया, ये संजय कुंडू है। क्या है? संजय कुंडू है। अब यदि बात की जाए संजय कुंडू, तो ये रहे इमेज में संजय कुंडू। अब ये हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हैं, तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ये दिख रहा होगा आपको मैप में, जिसकी राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं और राज्यसभा की सीट 3 है, यहाँ पर लोकसभा की सीट 4 हो जाएंगी। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। किस देश ने ब्रिक्स के प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि रूस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे आज के कल का प्रश्न। अब मैं आपके लिए ला रहा हूँ आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके जो दोस्त और फ्रेंड हैं वो भी क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। आज का प्रश्न क्या है? FSSAI के नए CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और आज ही मैंने इसका आंसर बताया है। तो यदि आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो सभी को आंसर देना है, वीडियो को शेयर करना है। और यदि आप लोग यूपी का जेल वार्डन का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो लग जाइए अब तैयारी में। अब सिर्फ आपके पास 100 दिन बचे हैं, आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। चलिए, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।